टुवर्ड्स एजुकेशन में सतीश कुमार का नमस्कार। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पीजीटी टीजीटी के सिलेबस के हिसाब से आपको बायोलॉजी में आज वनस्पति विज्ञान प्रकाश संश्लेषण के कुछ बचे हुए एमसीक्यूज दे रहा हूँ और आप लोग इनको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे भी मोटिवेशन देते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने किया है, और जो आप लोग उनको शेयर भी करें। इसी के साथ समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको प्रकाश संश्लेषण में आपको वनस्पति विज्ञान में एमसीक्यूज कराता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप में है। देखिए कि प्रकाशीय श्वसन होता है। प्रकाशीय श्वसन होता है। प्रकाशीय श्वसन क्या होता है, मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आप सुनते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन याद हो। और मैं अगर चारों पढ़ूंगा, चारों के ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपको कन्फ्यूज होंगे कि कौन सा आंसर सही है। इसलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। समझाने का आगे रहेगा, जब मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ उसमें समझा देता हूँ। ठीक है, आगे से कोशिश करूँगा कि मैं सवालों को भी समझाता हुआ चलूँ, लेकिन मैंने नोट किया है कि अगर मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हूँ तो आप याद कर लेंगे और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाशीय श्वसन होता है। तो प्रकाशीय श्वसन होता है, इसके में पराक्सीसोम में होता है। आंसर है इसका पराक्सीसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंत्र 2 pH सेकंड संबंधित है। ये जल अपघटन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण का संबंध होता है, ये चालनीय नलिकाओं द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों में आवश्यक क्या है ना? आंसर है साइटोक्रोम। निम्न में से C4 पौधा है। निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? तो C4 पौधा मक्का है। अगला सवाल है, CO2 स्त्री कण का पहला स्थायी उत्पाद C3 पादप में है। इसका आंसर है PgAl में। सातवां है, अंतिम जैव ऊर्जा आती है। अंतिम जैव ऊर्जा आपको सौर्य के प्रकाश से आती है। इसका आंसर है। अगला सवाल है, केल्विन तथा उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में किस शैवाल का प्रयोग किया था? तो ये है, इसका आंसर है क्लोरेला। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में प्रयोग किया गया C का आइसोटोप है। C का आइसोटोप है C की घात 14, C की पावर 14। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक नहीं मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक नहीं मिलता है? इसका आंसर है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसकी झिल्ली में धंसे होते हैं? ये आंसर है इसका थाइलोक्वाइड की। मंड संचित करने वाले प्लास्टिड को कहते हैं। मंड संचित करने वाले प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इसका आंसर है एमाइलोप्लास्ट। सूर्य की ऊर्जा किसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है? सूर्य की ऊर्जा किसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है? तो ये संचित खाद्य पदार्थ में होती है। इसका आंसर है संचित खाद्य पदार्थ। फेराडॉक्सिन एक भाग है। फेराडॉक्सिन एक भाग है, किसका भाग है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट का भाग है। आंसर है इसका प्रकाश तंत्र फर्स्ट का। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तंत्र 2 का क्या महत्व है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश तंत्र 2 का क्या महत्व है? ये है जल का प्रकाशीय अपघटन करना। जल का प्रकाशीय अपघटन करना आंसर है। ये सब पीछे सवाल पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, है ना। अगला है, प्रकाश तंत्र सेकंड मिलता है। ये मिलता है, आंसर इसका ग्रेना में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन प्रकाशीय अभिक्रिया से अप्रकाशीय अभिक्रिया में स्थानांतरित होता है। तो इसमें होता है NADP द्वारा। अप्रकाशिक क्रिया को क्या कहते हैं? अप्रकाशिक डार्क फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? ये केल्विन चक्र कहते हैं। इसका आंसर है केल्विन चक्र। C4 पादप मिलते हैं। C4 पादप कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर है
एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के पौधों में मिलते हैं। C4 पथ में फ्रक्टोज संश्लेषण होता है। C4 पथ में फ्रक्टोज संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? इसका आंसर है बंडल शीत में, बंडल शीत लवक में मिलता है, बंडल शीत लवक में मिलता है। नेक्स्ट है C4 पादपों के अनुकूलन मिलता है। C4 पादपों के अनुकूलन मिलता है। इसका आंसर है गर्म तथा सूखी जलवायु के लिए मिलता है। नेक्स्ट है मछली जल जीवशाला, फिश एक्वेरियम में हरे पादप लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? O2 के लिए लगाए जाते हैं। आंसर है ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास प्रकाशीय श्वसन में होता है। इसका आंसर। अगला है इमर्सन प्रभाव की खोज से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि दो पृथक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसका आंसर यही है, दो पृथक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अगला है कार्बनिक पदार्थ का उच्च उत्पादक है। कार्बनिक पदार्थ का उच्च उत्पादक, इसका आंसर है समुद्री पादप पिलवक। समुद्री पादप पिलवक होता है। निम्न में से किसमें उच्च CO2 संतुलन प्रकाश तीव्रता होती है? C3 पौधे की। आंसर है C3 पौधे। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र की खोज किसने की है? प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र की खोज है, इसका आंसर है H तथा स्लैक ने की है। H एंड स्लैक ने इसकी C4 की खोज की है। प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसका आंसर है हरित लवक के स्ट्रोमा में लैमेली के बाहर होती है। नेक्स्ट है C4 पौधों का CO2 ग्राही है। इसका आंसर है फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है क्रेंज आकार की मिलती है, C4 पौधों में मिलती है। आंसर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में पाया जाता है। निम्न में से एक धातु क्लोरोफिल ए तथा बी दोनों में आवश्यक रूप से मिलती हैं। ये मैग्नीशियम में मिलती हैं। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन देता है। इसका आंसर है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली प्रोटीन का नाम बताओ। राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसका आंसर है। PS फर्स्ट द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं P700 से, ये इसका आंसर है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? इसका आंसर है O2 मुक्त नहीं होती है। O2 मुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट है पौधों में एक ग्लूकोज अणु बनने में ATP तथा NADPH2 के क्रमशः कितने अणु आवश्यक होंगे? तो इसमें 18 से 12, ये आंसर इसका है। ग्लूकोज के संश्लेषण में आवश्यक हाइड्रोजन का स्रोत है NADPH2, ये आंसर इसका। क्लोरोफिल में अधिकतम मात्रा मिलती है। क्लोरोफिल में अधिकतम मात्रा मिलती है राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की, ये आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? लाल प्रकाश में होती है। इसका आंसर है लाल प्रकाश में होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी होती है, जो कि लाल तथा नीले प्रकाश में रखे जाते हैं, है ना। आंसर इसका DCMU यानी इसका आंसर है ऑक्सीजन को मुक्त होने से रोकता है। नेक्स्ट है क्रेंज आकार की मिलती है। क्रेंज आकार की मिलती है, ये मिलती है पत्ती में। इसका आंसर है पत्ती। प्रकाशीय श्वसन का अवस्थर है। प्रकाशीय श्वसन का अवस्थर क्या है? यह है ग्लाइकोलेट, इसका आंसर। C4 पौधों में कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषित कोशिकाएं मिलती हैं? यानी 45 नंबर। C4 पौधों में कितने प्रकार की प्रकाशीय संश्लेषित कोशिकाएं मिलती हैं? तो यह 2 प्रकार की प्रकाशीय मिलती हैं। ग्लाइकोलेट एकत्र होता है। ग्लाइकोलेट एकत्र होता है, ये होता है कम CO2 पर। आंसर इसका। प्रकाश संश्लेषण में
कौन सी गैस का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण होता है? तो इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आंसर है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है? जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट। रेड ड्रॉप होता है? रेड ड्रॉप होता है निम्न की प्रकाश रासायनिक क्रिया में व्यवधान के कारण। पीएच सेकंड की। एटीपी संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? एटीपी संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं साइटोक्रोम से। क्लोरोप्लास्ट में स्तरीकरण होता है? क्लोरोप्लास्ट से स्तरीकरण होता है, CO2 का स्तरीकरण होता है। इसका आंसर है CO2। क्लोरोफिल भी मिलता है? ये मिलता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट में मिलता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का O2 आता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण जो है वो है आपका प्रकाश के एक फोटोन से क्लोरोफिल एक इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने से। Q10 क्या है? Q10 क्या है? यह है ताप गुणांक। इसका आंसर है ताप गुणांक Q10। नेक्स्ट है C4 पौधों में कार्बन स्तरीकरण किस कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो इसका है कि वंडल शीत की कोशिकाओं के। इसका आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कच्चा माल है? तो ये CO2 तथा H2O ये कच्चा माल होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन है। इसका आंसर है। सामान्य प्रकाश संश्लेषण की गति श्वसन से तीव्र होती है। इस हेल अभिक्रिया के मुख्य तत्व हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक अपचयित पदार्थ तथा ऑक्सीजन होती है ना। अगला सवाल है सोलराइजेशनल एक क्रिया है। सोलराइजेशनल एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल का विघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? हाँ, अंतरालित प्रकाश में होता है। वायुमंडल में CO2 का सही प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का सही प्रतिशत है 0.03। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में खाद्य संचयन का परिणाम है? इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी होना। यदि एक बीकर में जिसमें हाइड्रेला का पौधा पानी में रखा हो, प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब उस पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाए तो दर बढ़ जाएगी उसकी। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होता है? जीवाणु प्रकाश संश्लेषण होता है अवरक्त किरणों में। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया में किसका संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया में किसका संश्लेषण होता है? PGA का संश्लेषण होता है। अगला है निम्न में से कौन सा पौधा अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? अच्छा प्रकाश संश्लेषी गन्ना या एट्रिप्लैक्स? तो जिसमें दोनों, ये आंसर है इसका दोनों। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन सा है? जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता कौन है? ये H2S का है। इसका आंसर है H2S। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में हम आपको और बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।